राजा त्रिशंकु, मैं खा रही थी तो किसी किसान का खा रही थी, मैं तेरा क्या खा रही थी जो तूने मेरे कूले को तुड़वा दिया। और मैं तुझे श्राप देती हूं, जैसे तू अपने महलों में अंदर घुसेगा और तू मनुष्य से गधा बन जाएगा, जैसे कहा मनुष्य से गधा बन जाएगा। राजा त्रिशंकु ने दोनों हाथ जोड़े, हे माँ मुझे क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई और ये दिया हुआ श्राप वापस नहीं होता, लेकिन इसका कोई उपाय है? बोले हाँ उपाय है। बोले क्या? बोले देखो इसका उपाय ये है, इसका उपाय ये है कि आप जब महलों में अंदर जाओगे, जब आप गधा बन जाओगे, तब आपकी रानी आपको काशी में लेकर के जाएगी। कोई पतिव्रता स्त्री आपके ऊपर जल छिड़केगी तो आप पुनः मनुष्य बन जाओगे। राजा आज अपने महलों की तरफ जाने लगा। और जैसे महलों की तरफ जाने लगा ना मेरे भैया, और इधर देखा रानी सत्यवती ने राजा त्रिशंकु को देखा। आज रानी सत्यवती कहने लगी, पिया बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। जवाब दिया, रानी अगर मैं महलों में अंदर आऊंगा ना तो मैं गधा बन जाऊंगा। रानी बोली, महाराज पागल हो गए, मनुष्य कहीं गधा बन जाते हैं? हमने पहली बार सुना है कि आप महलों में घुसोगे तो गधा बन जाओगे। जवाब दिया, रानी मुझे गाय माता का श्राप लगा हुआ है, अगर मैं महलों में अंदर आऊं ना, अगर मैं गधा भी बन जाऊं तो आप मुझे काशी में लेकर के जाना। बोले ठीक है। कोई पतिव्रता स्त्री और हमारे ऊपर जल छिड़केगी, मैं पुनः मनुष्य बन जाऊंगा। रानी सत्यवती ने कहा ठीक है महाराज। और जैसे रानी ने ये शब्द कहे और राजा त्रिशंकु महलों में अंदर आए, राजा त्रिशंकु मनुष्य से गधा बन गए। रानी सत्यवती ने अपने साथ में महाराज को लिया और महाराज को लेने के बाद में मेरे भैया आज रानी सत्यवती जाने लगी। और जब जाने लगी ना, रास्ते में कुछ लोग रानी सत्यवती को देख रहे थे, खाने पीने का सामान अपने सर पर रखे थी। जब खाने पीने का सामान अपने सिर पर रखे हुए थी, गांव वाले लोग कहने लगे, भैया ये स्त्री कितनी पागल है, साथ में गधा है और बोझा अपने सिर पर रखे हैं। रानी ने जवाब दिया, दुनिया वाले लोगों, आप जिसे गधा समझ रहे हो ना, ये हमारे पति हैं। लेकिन रानी ने कहा ये तो दुनिया है, कोई कुछ कहती है कोई कुछ कहती है, इससे हमें क्या मतलब है।
महाराज जब ये शब्द कही ना, उसी समय रानी महाराज को लेकर के जाने लगी। और जब राजा को लेकर के जाने लगी, और जब महाराज को लेकर के काशी में पहुंची, हाँ, और जैसे ही महाराज रानी काठी में लेकर के महाराज को पहुंची, और रानी ने जाकर के कहा